ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। अरे उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई का जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया गुरुदेव की लेखनी का पाठ करें। जय गुरु। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल हमने पूज्य गुरुदेव की दिव्य जीवनी को पढ़ना आरंभ किया था। आज उस जीवनी का हम शेष भाग पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। कल जहां पे हमने छोड़ा था पढ़ना, कंटिन्यूएशन के लिए 4 लाइनें मैं रिपीट कर रहा हूं। जय गुरुदेव। गुरुदेव भौतिक जगत के अधिकतर काम आध्यात्मिक शक्तियों के पथ प्रदर्शन से करने के एक प्रकार से आदी हो गए थे। यही कारण रहा कि बहुत कम असफलता मिली। जिस काम में हाथ डाला सफल हुए। जय गुरुदेव। अब आगे बाबा श्री गंगाईनाथ जी से मुलाकात। स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा तो गुरु की तलाश आरंभ की। उन्हें ध्यान के दौरान, यानी गुरुदेव को ध्यान के दौरान जामसर, एक छोटा सा गांव जो बीकानेर से 27 किलोमीटर दूर है,
जामसर में स्थित आश्रम को देखने की उत्कट इच्छा हुई और अप्रैल 1983 में 1983 में वह जामसर आश्रम गए। कुछ दिनों बाद उन्हें बाबा का पवित्र स्थान देखने की पुनः इच्छा हुई। अप्रैल 1983 में बाबा से यह उनकी दूसरी मुलाकात थी। जब गुरुदेव झुके तथा बाबा के चरण स्पर्श किए, तब बाबा ने गुरुदेव के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। जिस क्षण बाबा ने गुरुदेव को स्पर्श किया, उन्होंने विद्युत प्रवाहित होने जैसी अत्यधिक तीव्र तरंगे शरीर में महसूस की। सिद्धियों की अद्वितीय विधि द्वारा यह बाबा का गुरुदेव को दीक्षित करने का तरीका था। गुरुदेव शीघ्र ही आश्रम से वापस लौट आए। कुछ भी शब्दों का आदान प्रदान नहीं हुआ। तब गुरुदेव ने माना कि उन्हें जिस गुरु की तलाश थी वह मिल चुका था तथा उनका जीवन एक बार फिर से बदल चुका था। यह है हमारे दादा गुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी जी। एक बार आप सब लोग इनका दर्शन कर लीजिए। शिव अवतारी बाबा गंगाईनाथ जी योगी, जो हमारे गुरुदेव के भी गुरुदेव हैं और हम इनको प्यार से दादा गुरुदेव बोलते हैं। जय दादा गुरुदेव। अब आगे बढ़ते हैं। विचित्र घटनाएं। मई जून 1983 तक उन्होंने मानसिक व्यवधान। गुरुदेव ने मई जून 1983 तक उन्होंने मानसिक व्यवधान और भी अधिक बढ़ा हुआ महसूस किया। यह स्थिति आश्रम जाने के बाद भी लगातार बनी रही। 31 दिसंबर 1983 की सुबह 5 बजे एक बड़ा झटका लगा। तेज भूकंप से समूचा उत्तरी पश्चिमी भारत हिल गया। पृथ्वी हिली उसके कुछ सेकंड पहले। उस सुबह प्रातः ही गुरुदेव एक अज्ञात धक्के से, झटके के साथ गहरी नींद से उठ गए थे। गुरुदेव ने बाद में जाना कि उस क्षण बाबा गंगाईनाथ जी गुजर चुके थे, अर्थात बाबा गंगाईनाथ जी योगी अपना भौतिक शरीर त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए थे। बाबा का दूसरी दुनिया से संदेश। बाबा ने शीघ्र ही गुरुदेव को यह एहसास करा दिया कि वह पूर्व निर्धारित सांसारिक जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं है। गुरुदेव को संपूर्ण मानवता के रूपांतरण के लिए धार्मिक क्रांति की अगुवाई करने की व्यवस्था करनी थी। गुरुदेव का स्वयं का जो रूपांतरण हो रहा था, उसका अभिप्राय वास्तव में उन्हें आगे आने वाले कठिन कार्य के लिए तैयार करना था। पैगंबर से संबंधित दृश्य। एक दिन गुरुदेव ने स्वप्न में एक दृश्य देखा। दृश्य में उन्हें पुस्तक का एक अंश दिखलाया गया, जिसे वह संदेह के साथ जान सके कि वह किसी पवित्र पुस्तक का हो सकता था। एक आकाशीय शब्दों के साथ, तू वही है, तू वही है। कुछ दिनों के पश्चात गुरुदेव के छोटे पुत्र राजेंद्र जब स्कूल से घर आ रहे थे तो सड़क के किनारे एक मोची की दुकान से एक फटी पुरानी पुस्तक ले आए, जिसे उन्होंने गुरुदेव को दे दिया। जैसे ही गुरुदेव ने उस पुस्तक के पन्नों को पलटा, उन्होंने उसके एक पृष्ठ पर वह अंश देखा जो उन्हें स्वप्न में दिखाया गया था। उन्होंने वह पुस्तक पढ़ी, लेकिन वह किस बारे में थी, इसकी गहराई का पता न लगा सके। 2 वर्ष बाद उन्होंने पहली बार गुरु गंगाईनाथ जी की समाधि पर जाकर प्रार्थना की। बाइबल की भविष्यवाणियां। बीकानेर में गुरुदेव ने आसपास के लोगों से पूछा कि क्या ईसाई धर्म में कोई पवित्र ग्रंथ होता है जैसे हिंदुओं में गीता होती है। तब उन्हें बाइबल के बारे में पता चला। उन्हें बतलाया गया कि किताब के जो अंश उन्होंने दृश्य में देखे थे वह पवित्र पुस्तक के हैं तथा वह अंश सेंट जॉन द्वारा लिखित बाइबल में ईसा मसीह के
सुसमाचार का एक हिस्सा हैं और स्वप्न में जो उन्होंने देखा था वह अध्याय 15, 26, 27 तथा 16, 7, 15 थे। फिर हिंदू धर्म मानने के कारण गुरुदेव ने सोचा कि बाइबल का और आगे अनुसरण करना असंगत है और उस विषय में रुचि समाप्त कर दी। आंतरिक संदेश व आवाज शीघ्र ही वापस लौटी। गुरुदेव से मूल अंग्रेजी में बाइबल को पढ़ने की बार बार मांग हुई। एक मित्र जो स्थानीय लॉ कॉलेज में व्याख्याता यानी लेक्चरर था, उससे बाइबल की एक प्रति उधार ली। अंग्रेजी की बाइबल पढ़ना कोई मददगार साबित नहीं हुआ। पुस्तक का वह अंश जो उन्होंने स्वप्न में देखा था किताब में नहीं मिला। पूछताछ करने पर जो जानकारी मिली उससे वह आश्चर्यचकित हुए। ईसाइयत बहुत से भागों में बटी हुई थी। उनमें से दो मुख्य कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट हैं, जबकि जो बाइबल उन्होंने पहले पढ़ी थी वह कैथोलिक्स की थी तथा प्रोटेस्टेंट द्वारा जो अपनाई गई है वह सेंट जॉन द्वारा लिखित है तथा जो अंश उन्होंने स्वप्न में देखे थे वह उस पुस्तक के थे। जो अंश उन्होंने स्वप्न में देखे थे वह उसी पुस्तक के थे। सिद्ध गुरु का पद ग्रहण करना। बीकानेर लौटने और कार्यालय के काम को फिर से शुरू करने के बाद गुरुदेव ने ध्यान के दौरान बाबा से एक आदेश प्राप्त किया कि वह अपनी नौकरी छोड़ दें और खुद को पूरी तरह से उनके द्वारा सौंपे गए आध्यात्मिक मिशन में समर्पित करें। गुरुदेव ने अपनी सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने से लगभग 7 साल पहले 30 जून 1986 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर नौकरी छोड़ दी, अर्थात वॉलंटियर रिटायरमेंट ले ली। गुरुदेव कहते थे, मैं पहले रेलवे की नौकरी करता था, अब मैं अपने गुरु की नौकरी करता हूं। यह जीवन भर की नौकरी है जिसे मैं कभी नहीं छोड़ सकता। मैंने अपने परिवार की भौतिक आवश्यकताओं की चिंता पूर्ण रूप से उन पर छोड़ दी है। मैं अपने गुरु का वफादार नौकर हूं। जो कुछ भी मैं इस मिशन में प्राप्त करूं अथवा खोऊं वह उनकी इच्छा अनुसार ही होगा। गुरुदेव ने आरंभ में जोधपुर में तथा राजस्थान के कुछ अन्य शहरों में दीक्षा कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को सिद्ध योग की दीक्षा देनी आरंभ की। जो गुरुदेव के पास आए और उनके शिष्य बन गए, उन्होंने अपने जीवन में एक आश्चर्यजनक सकारात्मक परिवर्तन महसूस किया। उनकी बीमारियां, पुरानी व्याधियां ठीक हो गईं तथा इन कार्यक्रमों में गुरुदेव के द्वारा दिए गए दिव्य मंत्र के जाप तथा ध्यान से उन्होंने आध्यात्मिक जागरूकता महसूस की। जैसे ही गुरुदेव के अद्वितीय सिद्ध योग तथा आरोग्यकर शक्तियों की बात चारों ओर तेजी से अन्य लोगों तक पहुंची, गुरुदेव को दीक्षा कार्यक्रमों के लिए अन्य शहरों और कस्बों में आमंत्रित किया जाने लगा। गुरुदेव ने भारत के विभिन्न शहरों तथा इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की और लाखों लोगों को सिद्ध योग में वर्णित शक्तिपात दीक्षा देकर आध्यात्मिक विकास के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। गुरुदेव का कहना है कि जब तक विश्व बाबा श्री गंगाईनाथ जी द्वारा बताए आध्यात्मिक पथ को नहीं अपनाता, तब तक विश्व में शांति और प्रेम होना मुश्किल है। गुरुदेव कहते हैं कि पूर्व की आध्यात्मिकता को पश्चिम के भौतिकवाद के साथ हाथ मिलाने की जरूरत है, अन्यथा दुनिया में संघर्षों और कलह का अंत संभव नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि पूर्व की आध्यात्मिकता को पश्चिम के भौतिकवाद के साथ हाथ मिलाने की जरूरत है, अन्यथा दुनिया में संघर्षों और कलह का अंत संभव नहीं है।
तो इस प्रकार हमने पूज्य गुरुदेव की दिव्य जीवनी को पढ़ लिया है और कल जो है गुरु पूर्णिमा का पवित्र दिन है। कल से हम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित दिव्य लेखनी को आरंभ से पढ़ना शुरू करेंगे। कल हम पहला अध्याय पढ़ेंगे। उस अध्याय को पढ़कर हमें मालूम पड़ेगा कि मनुष्य जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल्की भगवान। आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार हो। आपकी विजय पताका पूरे विश्व में फहराए, यही हम सभी भक्तों की कामना है, प्रार्थना है। गुरु याग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के नए भाग में आप सभी गुरु भाई बहनों का हृदय से अभिनंदन, आभार और स्वागत है। गुरु याग सिद्ध योग एक ऐसा योग है जिसके मात्र अपनाने से मनुष्य मात्र के जीवन में बदलाव प्रारंभ हो जाता है और उसके जीवन में आने वाली हर कठिनाई से छुटकारा मिलता है। उसके लिए गुरुदेव ने बहुत सरल सा तरीका बताया है कि भाई आपको नाम जपना है, आपको 2 समय का ध्यान करना है। नाम जप का भी तरीका गुरुदेव ने इतना सरल बताया है कि आपको मानसिक जप करना है, जिस नाम को जपने में आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है। और सुबह शाम 15 मिनट का ध्यान। गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप ध्यान नियमित करेंगे तो आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप नाम जपें, ध्यान करें, आपकी हर समस्या का समाधान मेरे माध्यम से हो जाएगा। गुरुदेव इतना तक कहते हैं कि आपको नाम जपना है, ध्यान करना है, आगे की ड्यूटी गुरु की। अगर मेरे में कोई गुंजाइश है तो आगे का काम शुरू हो जाएगा। तो मैं ज्यादा ना कुछ बोलते हुए मनोज गुरु भाई ने हैंड रेज किया है, आपका स्वागत है। अपनी बात रखिए। एक विषय में रखना चाहूंगा आज इस मंच के पर, एक जानकारी जानना चाहूंगा आप सभी के माध्यम से। मनोज गुरु भाई जी अपनी बात रख लें तो मैं आपको उस विषय को रखता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई जी अपनी बात। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव सबको। कल के बारे में कुछ सबको बोलिए। गुरु पूर्णिमा का जो जिसको सुविधा उसी हिसाब से कोई जतिपुर जाएगा, कोई कोटा जाएगा। जय गुरुदेव जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी उपलक्ष्य में बात करने वाला था, बात रखने वाला था। गुरु भाई जी आपने मेरे मन की बात रख दी। कल गुरु पूर्णिमा का पवित्र दिन है। एक ऐसा दिन हर गुरु भक्त चाहता है कि मैं अपने गुरु के चरणों की सेवा करूं। गुरु पूर्णिमा के दिन उनके सानिध्य में रहूं, उनके आश्रम में जाऊं। गुरुदेव ने जहां जहां अपना आश्रम बनाया, हर साधक का ये प्रयास रहता है कि मैं आश्रम में जा करके गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की सेवा करूं। वैसे हम सारे गुरु भाई बहन नियमित सेवा करते हैं अपने गुरु की। और गुरुदेव ने तो यहाँ तक कहा है कि आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं, आप अपने घर पे बैठिए। गुरु तो आपके प्रेम का भूखा है, आपके सद्भाव का भूखा है। तो मैं गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में बस इतना ही जानना चाहूंगा कि जैसे हम दिवाली का पर्व मनाते हैं, होली का पर्व मनाते हैं, तो इसके पीछे एक कहानी है। मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि गुरु पूर्णिमा का पर्व हमारे जीवन में क्यों मनाया जाता है और गुरु पद का स्थान हमारे जीवन में इतना ऊंचा क्यों है। मैं बस आप सभी सारे गुरु भाई बहनों से जानना चाहूंगा। अगर किसी को जानकारी है कि गुरु पूर्णिमा का पर्व हमारे जीवन में क्यों मनाया जाता है, हम गुरु क्यों धारण करते हैं, और गुरु पूर्णिमा का महत्व हमारे जीवन में कितना है, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है। अगर किसी गुरु भाई बहन को जानकारी है तो कृपया अपनी बात को रखें। गुरु पूर्णिमा के
क्यों मनाया जाता है? कोई भी गुरु भाई का। कल का बहुत पवित्र दिन है, गुरु पूर्णिमा का। प्रवीण जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया। गुरु भाई जी आपका स्वागत है हृदय से। जय गुरुदेव गुरु भाई, आपका हृदय से अभिनंदन है गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। पीके सिंह भाई साहब, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। एक बार एक स्पीच में शायद गुरुदेव ने ही इसका वर्णन किया कि ऋषि वेदव्यास के समय से ही ये कुछ परंपरा शुरू हुई थी, कोई कारण था। जी। पूरी वो मेरे माइंड में नहीं है वो बातें सारी, लेकिन मैंने गुरुदेव के श्रीमुख से ही ये सुना है कि गुरु पूर्णिमा का उत्सव कब से शुरुआत हुई, इसकी क्यों मनाया जाता है। तो थोड़ा सा मैं फिर उस पे ढूंढूंगा, वो कहीं पे मिल जाएगी। तो अभी तो इतनी ही जानकारी है पीके सिंह भाई साहब। धन्यवाद गुरु भाई जी। मैंने भी इतना ही सुन रखा है कि गुरुदेव ने एक स्पीच में कहा था गुरु पूर्णिमा पे कि आज के दिन गुरु वेद व्यास ने अपने शिष्यों को मंत्र दीक्षा दी थी, और इसी दिन से गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। गुरु शिष्य परंपरा में एक ऐसा दिन है कि एक देखिए क्या होता है ना, दिवाली मनाई जाती है तो उसके पीछे कहानी कि भगवान राम उस दिन आए थे इसलिए दिवाली मनाई गई। होली के पीछे एक कहानी है, तो गुरु पूर्णिमा के पीछे भी यही कहानी है कि वेद व्यास ऋषि ने अपने शिष्यों को इसी दिन दीक्षा दी थी, और इसी दिन से इस परंपरा की शुरुआत हुई है। बिल्कुल पीके सिंह भाई साहब, हो सकता है यही हो। फिर भी वो एक बार सर्च करेंगे, उसको कोई और इस विषय में जानकारी मिल जाती है गुरुदेव भगवान के इस दर्शन के अंतर्गत, गुरुदेव भगवान की लेखनी में या कहीं भी इसका वर्णन मिल जाता है, तो एक बार इस पे जरूर ये हमें पता होना चाहिए। एक्चुअल में आपने बहुत उचित है आपका प्रश्न आज के इसमें ना। कल हम सब लोग बड़े उत्साह उमंग के साथ गुरु पूर्णिमा का मनाएंगे अपना उत्सव, सबकी श्रद्धा भाव है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, क्यों ऐसा ये हुआ है। गुरु दीक्षा, फिर गुरु दक्षिणा, गुरु पूर्णिमा, इनके पीछे वास्तव में कोई ना कोई कारण है, कारण जरूर होगा जी। बुद्धि प्रकाश भाई ने हैंड रेज किया, शायद वो कोई जानकारी देना मेरा ही प्रश्न नहीं गुरु भाई जी, बहुत सारे साधकों का प्रश्न कि आखिर गुरु पूर्णिमा मनाया क्यों जाता है। बिल्कुल होना चाहिए, ये प्रश्न उचित है, बिल्कुल होना चाहिए हमारे सामने कि एक चीज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई उत्सव, कोई किसी ओकेजन को, और उसकी बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से वो शुरुआत हुई है, बिल्कुल वो हमें जानकारी होनी चाहिए उसकी। बुद्धि जी गुरु भाई आपका स्वागत है हृदय से, मंच पे अपनी बात रखिए। जय गुरुदेव। थोड़ा घर से बाहर हूँ तो थोड़ा आवाज हो रही है। गुरु भाई, मेरे को क्या है कि ग्रंथों की या साहित्यिक जानकारी तो मुझे है नहीं, क्योंकि मैंने कोई भी ग्रंथ पढ़े नहीं है, और मुझे जरूरत भी महसूस नहीं हुई। लेकिन गुरुदेव अपनी स्पीच में जितना बताते हैं, वैसे आपने वो बात बता चुकी है। गुरुदेव बोलते हैं कि महर्षि वेदव्यास व्यास ने जो है इस दिन अपने शिष्यों को जो है वो दीक्षा देना चालू किया था, तो उनकी शिक्षा वगैरह शुरू की थी, इसलिए ये जो है गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। और गुरुदेव जब जैसे मान लीजिए कोटा की स्पीच मैंने सुनी है, और बाकी जगह की भी मैंने स्पीच सुनी है, तो गुरुदेव की जैसे अपन स्पीच में सुने ना, तो गुरुदेव कहते हैं कि भाई मतलब जैसे मान लो कि वो जो चलता था, मतलब गुरुदेव का पूजा, मतलब वो आशीर्वाद देने का प्रोग्राम, भाई उनकी स्पीच तो बहुत शॉर्ट होती थी, मतलब 40-50 मिनट की स्पीच होती थी, उसके बाद ध्यान होता था, और उसके बाद जो चरण स्पर्श का प्रोग्राम होता था, तो गुरुदेव ने कई बार अपनी स्पीच में कहा है तो भाई 4-5 घंटे तो लगेंगे, है ना। और मैंने तो कहा था कि भाई ऐसे ही जो है मतलब कर दो, लेकिन मतलब साधक माने नहीं कि एक ही तो दिन मिलता है, इस दिन को भी मतलब हमसे क्यों ये छीन रहे हैं ना। तो गुरु भाई अपन हर चीज का जो ये है वो गुरुदेव की स्पीच में उपलब्ध है। दूसरी चीज ये है कि गुरुदेव किसी भी साधक को जो है ना, मतलब ये नहीं करते थे, जैसे मान लीजिए जिसका जो भाव होता था ना, वो जैसे मान लीजिए कोई गुरुदेव के मतलब वहीं पर मान लीजिए कि शीश नवा के ही मान लो 1 मिनट भी रुक रहा है, तो गुरुदेव ने कभी उसको ये नहीं किया कि मतलब भाई जैसे मान लो जो व्यवस्था में लगे हुए लोग रहते थे वो जरूर थोड़ा ये करते थे, लेकिन गुरुदेव ने किसी को भी निराश नहीं किया, जिसके जैसे भाव थे उसके अनुरूप गुरुदेव ने जो है उसको मतलब तो आशीर्वाद दिया। तो गुरु भाई यही है। बाकी मतलब विशेष ये है, इस दिन जो है जहाँ जहाँ संभव होता है, अगर मान लीजिए किसी को गुरुदेव के किसी आश्रम में जाने का अगर अवसर मिलता है, मतलब संभव होता है, तो वहाँ जाए, नहीं तो अपने घर पे मनाए।
और वैसे बिल्कुल मतलब 100% श्योर तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन 99% जोधपुर से लाइव होगा, है ना। वो अपने को पहले उसका मतलब जानकारी नहीं रहती, एंड में वो बिल्कुल करते हैं, वो जो भी जैसी भी उनकी व्यवस्था है, तो 100% मेरे हिसाब से होगा लाइव। तो आप वहाँ बिल्कुल से होनी चाहिए। लाइव भी देख सकते हैं। जय गुरुदेव। जी बिल्कुल, धन्यवाद गुरु भाई जी आपका। मनोरमा गुरु बहन ने हैंड रेज किया है, आपका स्वागत है गुरु बहन। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव गुरु भाई। जय मैं गुरुदेव तो ये आपका बता रही थी कि आज मुझे जो योगिक क्रिया हुई ना गुरु भाई, वो करीब हाँ 1.5 साल पहले हुई, 1.5 साल पहले हाँ हुई वाह। थी। मतलब आज्ञा चक्र पे मेरे मतलब एक निशान बना है, जो बहुत पहले बना था, वो मैंने पहले दिखाया भी था एक बार। आज से वैसा निशान बना है, तो वो मैं गुरु दिखा बहन रही फिर हूँ। से दिखा दीजिए, अगर कोई दिक्कत ना हो तो जी जी हम जी धन्य जी हो गुरु जाएंगे। भाई। हैं? हम धन्य हो कैसे जाएंगे। हाँ अरे वाह वाह, जी बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहा है, मतलब मुझे स्पष्ट रूप यही से की दिख रहा है योगिक बहन। क्रिया हुई है और बड़ा ही गुरुदेव तो ने आनंद दिया। जय गुरुदेव। मैं सारे गुरु भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि एक बार गुरुदेव का जयकारा लगा दीजिए। बोलिए कल की अवतार की जय हो जय हो। ऐसे परम दयालु अपने भक्तों पे कितनी कृपा करते हैं कि भक्त विह्वल हो जाता है गुरु के भाव में। हम धन्य हैं गुरु बहन कि हम गुरुदेव के शिष्य हैं, और आप जैसे साधक और धन्य है जिनको गुरुदेव ऐसे ऐसे प्रमाण, मतलब एक साक्षात प्रमाण देते हैं कि भाई देख ले ऐसा होता है। अगर किसी को जानकारी नहीं है या कोई दुविधा में है तो आप प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। बात गुरु आप एक भाई जो उदाहरण है। गुरु भाई हमारे मतलब गुरुदेव से गुरु, गुरु गुरुदेव से मांगने के लिए सिर्फ एक ही चीज बची है कि इन चरणों से एक क्षण के लिए भी दूर मत करना। मत मतलब कीजिएगा मैं तो बस। खाली यही मांगती हूँ कि मतलब ये जीवन है, ये सांस है, तो इन चरणों में ही मतलब आखिरी सांस तक हम इन्हीं में बने रहे। मेरी प्रार्थना सिर्फ इतनी ही रहती है। जय गुरुबन मैं गुरुदेव। तो इतना कहता हूँ कि इस जीवन में गुरुदेव मिले हैं, हमारा जीवन का मतलब रूपांतरण हो गया है गुरुबहन। नहीं तो हम इस नालायक नाचीज को कौन पूछने वाला था। गुरुदेव ने कहां से कहां उठा करके कहां से कहां उठा कर बैठाया है। हम तो सच में धन्य है। दशरथ जी, गुरु भाई जी आपका स्वागत है मंच पर। आप अपनी बात रख सकते हैं गुरु भाई, मंच की शोभा बढ़ाइए अपनी बात रख करके। गुरुबहन और आपको कुछ बोलना है तो बोल सकती हैं। ले लीजिए, इनको ले लीजिए। जी जी ठीक है। ममता खत्री जी ने हैंड रेज किया है, गुरुबहन आपका स्वागत है। ममता जी गुरुदेव गुरुबहन। भाई साहब। जय 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 गुरुदेव बन, गुरुदेव जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। हाँ कोई इशू वो ना हो तो ये कैमरा भी ऑन कर ले गुरुबहन। जी जी मैं अभी करती हूँ। आपका स्वागत है हृदय से। जय जी गुरुदेव। जी जी जय गुरुदेव। वो यही बात हो रही थी अभी कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, जी तो जो हमने पढ़ा था तो वो मुझे एकदम से याद आया है कि आज के दिन महर्षि वेद व्यास जो है जिन्होंने वेदों की रचना की थी, उनका जन्म हुआ था और उन्होंने 18 पुराणों की रचना की थी और गीता का भी उन्होंने आज ही के दिन मतलब वो लिखा था। तो यही हमने पढ़ा था कि इसी दिन इसीलिए जो है गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। ये जो नहीं मैंने जो जा। अभी तक पढ़ा था वो थोड़ा मुझे ये ध्यान आया कि आज के जी दिन जी महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। तो इस वाह। वजह से और फिर उन्होंने पुराणों की रचना की थी, जो 18 पुराण थे उनकी रचना की थी, जी और जी गीता का भी आज ही उन्होंने संपूर्ण मतलब पूरा किया था उन्होंने। तो ये थोड़ा सा मैं इसलिए बताना चाहती थी क्योंकि मेरे एकदम से ध्यान में आ गया, तो मैंने कहा मैं अगर बता सकूं तो। और जहाँ तक गुरुदेव की महिमा का जो है गुणगान, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे पर इतनी कृपा है, गुरुदेव की इतनी कृपा है कि मैं बता नहीं सकती। मेरे पल पल पे साथ रहते हैं गुरुदेव, इतना सभी मुझे कष्ट नहीं होने देते। छोटी सी एक वो अनुभूति मैं बताऊं, कल की क्या जी हुआ। बताइए, बिल्कुल चाय बताइए। चाय का कप था मेरे
चाय का कप था मेरे हाथ में, और सुबह सुबह मैं उठी, कप लेके थोड़ा बाहर बालकनी की तरफ जाने लगी, तो रास्ते में वो जो कुछ पैरों में अटक गया, पेट पे कुछ जाली के लिए रखा हुआ था, अटक गया और मैं बिल्कुल डिसबैलेंस हो गई। डिसबैलेंस हो गई, मेरे हाथ में जो फोन था वो गिर गया नीचे। पर जैसे ही मेरे मुंह से निकला जय गुरुदेव, ना तो मुझे, मैं डिसबैलेंस मतलब इतनी संभल गई मैं अपने आप में, चाय का एक बूंद भी नहीं छलकी, बस ऐसे लहरा गई मैं। और ये एज मेरी ऐसी है कि थोड़ा सा बैलेंस का, मुझे बच्चे बार बार कहते हैं कि मम्मी आप थोड़ा अपने बैलेंस का ध्यान रखो, ये वो। तो मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं बुरी तरह गिरना चाहिए था मुझे, इस तरीके से मेरा पैर अटक गया था। क्योंकि हम जब चलते हैं अपनी धुन में चलते हैं, पैर अटक गया तो मैं बिल्कुल, लेकिन वो बस डिसबैलेंस होके लहरा के एकदम से मैं सीधी सी खड़ी हो गई, लेकिन मेरे मुंह से निकला जय गुरुदेव। और वो चाय जो थी मेरे हाथ में एज इट इज मेरे हाथ में रही, स्पून गिर गया जरूर नीचे, वो भी टूटा नहीं, मतलब बस ऐसी लकड़ी के तो होते हैं यहाँ मकान कनाडा में, तो कुछ उसमें भी कुछ भी नहीं हुआ। और मतलब देख के इतनी हैरान रही, मतलब गुरुदेव इतना संभाल लेते हो आप अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को इतना ध्यान रखते हो आप। और जब फिर बच्चे उठ के आए तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। कहते मम्मी आपका विश्वास है ना, ये आपके विश्वास ही आपके साथ है हमेशा, जो आप अपने गुरुदेव पे जो विश्वास करते हो ना, तो वो संभालते हैं। तो मैं मतलब मेरे पास तो शब्द नहीं है कि कितना मुझे सुकून दे रहे हैं मेरे गुरुदेव। और दोनों टाइम, एक टाइम कई बार ऐसा होता है कि विदेशी हो जाती हूँ तो नहीं ध्यान कर पाती हूँ, तो मुझे बड़ी बेचैनी सी होने लग जाती है। जैसे कहीं कार में जाना है तो मैं कार में बैठी बैठी ध्यान कर लेती हूँ, मुझे तो करना है, मेरा नियम नहीं टूटना चाहिए। तो बच्चों के जब जब मैं जवाब नहीं देती हूँ, वो कुछ पूछते हैं मैं जवाब नहीं देती, तो वो समझ जाते हैं कि मम्मी जो है वो ध्यान में लगी हुई है। ध्यान में तो वो होता है ना, और हमारा एक टाइम है ना गुरुबहन, उस टाइम पे अगर हम साइलेंट हो जाते हैं सबको पता चलता है कि ये ध्यान कर रहा है। वो वाइब्रेशन यहाँ चलती रहती है, वाइब्रेशन चलती रहती है यहाँ पर कि अब करना ही है ये। और दूसरा ये कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अगर हम ध्यान कर रहे हैं तो हमारा इधर उधर ध्यान नहीं जा रहा है, या हम मतलब अनकॉन्शियस हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता। कॉन्शियस भी रहते हैं और ध्यान भी है, तो ये बहुत बड़ी कृपा है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी हो रहा है, कोई आके अगर बेल बजा रहा है तो हमारा ध्यान नहीं है, दूध उबल रहा है तो हमारा ध्यान नहीं, नहीं, हमारा ध्यान भी लगा रहता है और हम कॉन्शियस भी रहते हैं। कई बार ऐसा होता है मैं, मेरे पास तो मैं बता रही हूँ ना कि मेरे पास, मैं अगर लिखने बैठूं तो बहुत कुछ बता सकती हूँ और बहुत कुछ लिख सकती हूँ। तो कई बार क्या होता है कि मैं सोचती हूँ कि मैं बैठती नहीं हूँ, आज मैं खड़े होकर मैं योगा भी करूंगी, मतलब एक्सरसाइज भी करूंगी, ध्यान भी करूंगी। तो गुरुदेव आप मेरे को ध्यान भी कराओ और एक्सरसाइज। आप भाई का विश्वास नहीं करेंगे, मैं खड़े होकर भी मुझे वो ध्यान करवा देते हैं। मतलब मैं चल रही हूँ, बैक वॉकिंग हो जाती है, पीछे चल रही हूँ, आगे चल रही हूँ, हाथ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, सूरज की तरफ आगे जा रही है, नीचे आ रही है। मीन्स खड़े होकर भी कसरत के साथ भी योगा हो रहा है। वाह वाह। और बैलेंस में कि जैसे इतना स्पेस है, मान लीजिए बालकनी में जितना स्पेस है, तो बिल्कुल उतने स्पेस से ही वो रिटर्न करवाते हैं। उतना वॉक करती हूँ और ऑटोमेटिकली पैर वापस मुड़ते हैं। और कमरे में अगर करती हूँ तो जितनी स्पेस है उतने में ही वो आगे बढ़ाते हैं, पीछे लाते हैं। एक दिन तो मेरे को बिल्कुल उन्होंने पंजों के बल पे खड़ा कर दिया, जबकि मैं, अगर मैं अपने आप करना चाहूँ तो नहीं हो सकती मैं खड़ी उस नहीं हो समय। अगर मैं सकता, नहीं सोचूं हो कि सकता। हाँ, कि पंजों के बल पे मैं कैसे, जैसे कई बार गुरुदेव कहते हैं कि हवाई जहाज में भी शीर्षासन लग जाता मैं है वही ना? बोलने वाला था, तो मैं वही बोलने हाँ, वाला हाँ, था। तो मेरे को वही वाली बात ध्यान आया थी कि कैसे मैंने पंजों के बल पे मुझे सवार कर दिया और मैं खड़ी हूँ। और उसके बाद में मतलब फिर उसके बाद एड़ियों से चला रहे हैं मुझे वो, मैं एड़ियां ऐसे कर करके और चल रही हूँ, जबकि एड़ियों के बल पे हम कैसे चल सकते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती कि मुझे हो क्या रहा है ये। फिर जैसे अपन ज्यादा कई बार ये मोबाइल वगैरह देखते तो आंखों में जैसे पानी वानी आने लग जाता है, तो आंखों जी। को ऐसे भींचना खोलना, ये तो रात को अक्सर होता है मेरे साथ। हाँ। तो ये जैसे कई बार नाम जब करते करते सोती हूँ तो अपने आप ऐसे आंखें ऐसे 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 होती हैं और बड़ा रिलैक्स मिलता है। उसके बाद हाँ। तो बस मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ भगवान, कि मैं तो गुरुदेव इतना हम कहना सब पर चाहूंगा ना कि हमें घमंड है अपने गुरु पे।
हमें घमंड है अपने गुरु पे कि हमारे साथ हमारा गुरु है। हाँ अच्छा, और जब मैं ये भी देखती हूँ ये मतलब मंदिर गुरुद्वारे और ये जैसे अभी जगन्नाथ रथ यात्रा वगैरह निकल रही थी, तो मैं कह रही थी, मैंने कहा कि ये लोग इतना कर रहे हैं, जैसे पहले तो मैं भी करती थी जाती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है अरे तो मंत्र मन से याद करो ना, बाहर इतना शोर मचा। बस वही अंदरूनी प्रार्थना है इसमें। अंदरूनी प्रार्थना करो ना, अंदरूनी। मैं तो अभी कल मेरा बर्थडे था, जन्मदिन था मेरा, तो पहले ये होता था कि मैं कड़ा प्रसाद वगैरह बना के जैसे गुरुद्वारे ले गई, या मन घर में एक मंदिर बना रखा था, मंदिर में जो भी प्रसाद बनाया खीर वगैरह का वो रख दिया। लेकिन अब जो क्या करती हूँ भाई साहब, मैं कुछ भी खाना बनाती हूँ तो उसको प्रसाद ही मानती हूँ। अगर मैं सब्जी डेली बना रही हूँ कि हम एक स्पेशल डे क्यों प्रसाद चढ़ाएं, हम तो डेली प्रसाद चढ़ाएंगे। जो भी हमारे घर में पवित्र खाना बन रहा है, उस पवित्र खाने को मैं ऐसे बोलती हूँ हाथ में लेकर के, जय गुरुदेव, मैं आपको भोग लगा रही हूँ, उनके चित्र को स्मरण करती हूँ, खुद खा लेती हूँ। गुरुदेव तो हमारे अंदर है ना। कुर्बान लोग बोलते हैं कि आज पूजा का दिन है, हम दिवाली के दिन घी का दीपक जलाएंगे, होली के दिन घी का दीपक जलाएंगे। हम बोलते हैं हम तो डेली जलाते हैं भाई, दोनों टाइम जलाते हैं। हमारे लिए तो डेली दिवाली है, डेली होली है। देखो वही गुरु नानक देव जी की मैं बाणियां पढ़ती थी, तो उन्होंने भी यही कहा था। एक बार वो मंदिर में गए थे, तो वो वही दूसरी दिशा में अपना मुंह करके बैठे थे। लोगों ने कहा कि तुम भगवान की तरफ क्यों पैर किए हुए हो, तो बोला ठीक है, आप मेरा पैर उधर कर दो जिधर भगवान नहीं है, तुम खुद ही कर दो, जिधर भगवान नहीं है उधर मेरा पैर कर दो। तो वो ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ कि वो जिधर पैर करें उधर उनको काबा नजर आ रहा था। दूसरी बात, गुरु नानक देव जी को जो उन्होंने कहा कि तुम जो है भजन क्यों नहीं गाते हो, नहीं ऐसा कुछ था कि हाँ तुम क्यों गाते हो, तो इतनी तेज तेज क्यों बोलते हो, ऐसा कुछ था। तो उन्होंने कहा कि तुम जो है इतनी, हाँ गुरु नानक देव जी की मुझे बात याद आई कि तुम इतनी तेज तेज क्यों गाते हो। तो बोलते नहीं, हम ईश्वर को रिझाने के लिए गाते हैं, भजन जो गाते हैं हम ईश्वर को झांझ मंजीरे जब तुम बजाते हो ईश्वर को रिझाना। तो कहते हैं तुम अपने जो धड़कन है ना तुम्हारी, वो तुम्हारा सबसे बढ़िया संगीत है, तुम उसको सुनो, इस संगीत को सुनो तुम। और जो तुम ये जो दीपक जलाते हो, अंदर दीपक जलाते हो, तो कहते हैं जो अंदर यहाँ तुम जब याद करोगे जो हमें रोशनी नजर आएगी, वही दीपक है, वही दीपक है तुम्हारा, है ना। तो वे कहते हैं कि गुरुदेव यही तो बताते हैं हमें, हमारे गुरुदेव ने यही तो शिक्षा दी है हमें कि तुम अपने अंतर मन में मुझे याद करो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। वो कहते हैं ना, जब जब जरा गर्दन झुकाई देख ली तस्वीर, यार वही वही बात है कि हमने गर्दन झुकाई, हमें गुरु के दर्शन हो गए। तो मैं तो बहुत गुणगान करती हूँ कृपा। मैं तो कहती हूँ गुरुदेव मेरे परिवार पर मेरे से जुड़े हर व्यक्ति का कृपा करो, प्राणी मात्र पर कृपा करो। यही करके मैं थोड़ा ध्यान में बैठती हूँ कि हे गुरुदेव मेरे पे तो आप कृपा बरसा ही रहे हो, मेरे परिवार पर और मेरे से जुड़े जो मुझे सुने, जो मेरे उन सब पर कृपा करो। भगवान मेरे जैसे व्यक्ति को आप समझ सकती हैं कि 2005 में बीमारी से ग्रसित था, डॉक्टर का जवाब हो गया था कि आप 2006 नहीं क्रॉस कर पाओगे, लेकिन ईश्वर की कृपा, गुरुदेव की महिमा, गुरुदेव की शरण में गया, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया कि तू बीमारी से नहीं मरेगा। तो मेरे लिए गुरुदेव कितनी बड़ी, मतलब सोच सकती हैं कि हम, मैं बोला ना कि हमें तो गर्व है, घमंड है अपने गुरु पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपके पीछे जो गुरुदेव की तस्वीर रखी, ऐसा लग रहा है कि वो हमारी बातें सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं और मैं निहाल हो रही हूँ उनको देख के। जय गुरु, क्योंकि हमारा दूसरा जन्म हुआ है ना गुरुभान, क्योंकि जब मेडिकल साइंस जवाब दे दे और आपको स्पिरिचुअल साइंस बचा ले तो हमारे लिए तो दूसरा जन्म हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुदेव बोलते हैं जहाँ मेडिकल साइंस का दरवाजा बंद होता है वहीं अध्यात्म का दरवाजा शुरू होता है। जय गुरु। तो हमारे लिए तो गुरुदेव साक्षात ईश्वर है, और जब उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि तू बीमारी से नहीं मरेगा भाई, जो मैंने तुझे सौंपा उसको करते रहना है तुझको, तो इस जीवन में कहाँ छूटेंगे गुरुदेव, नहीं छूटेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। छूटना भी नहीं, हम चाहते भी नहीं है छूटे। छोड़ भी नहीं सकते बहन, छोड़ भी नहीं सकते, कहाँ जाएंगे।
अब जो सहारा मैं मिला तो है, जो भाई आनंद साहब, है इस योग में, छोड़कर जा भी नहीं सकते कहीं। कहाँ मैं जाएंगे? तो जब ध्यान करती हूँ और जब गुरुदेव से कहती हूँ कि जैसे ध्यान मेरा पूरा हुआ और जब मैं कहती हूँ अब मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, आपका आशीर्वाद बना रहे, कि मेरा हाथ अपने आप उठ के यहाँ जाता है, थपकियां हाँ, ये हाँ, हाँ। थपकियां जैसे अपने जैसे आप गुरुदेव और सर पे ऐसा हाथ रखते थे। हाँ नहीं, ऐसा ये भारी हो जाते हैं, हाथ में तो भारी हो जाते हैं, इनमें पता नहीं कहाँ से वजन आ जाता है। अभी जैसे इस समय मैं हाँ, हाथ लगा रही तो हल्का लग रहा है, लेकिन जैसे ही मैं कहती हूँ ना गुरुदेव आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, गुरुदेव बहुत कृपा की आपने मेरे जीवन में, मेरी नैया आप ही को संभालनी है, आप संभाल रहे हो, ऐसे ही अब आशीर्वाद। और गुरु जी की मैं वो वाली तस्वीर याद करती, वो वीडियो है ना एक, जिसमें गुरुदेव बैठे हुए और एक एक बंदा आता जा रहा है, गुरुदेव उसको आशीर्वाद देते जा रहे हैं। हाँ, एक मैंने वीडियो वो भी देखा था कि एक वो बहन कुछ जो थी तामसिक प्रवृत्ति वाली थी, उसका सिर उन्होंने इतनी तेज ऊंचा किया और उनका मेरी आंखों में देखो, फिर उसने आंखों में देखा, बोले जा हाँ, बहन अब तो ठीक है। हाँ। वो भी जो एक गुरुदेव वीडियो। बोल रहा है कि छोड़ दे इसे, आने दे मेरे पास, हाँ हाँ छोड़ दो इसे, हाँ, आने थे मेरे पास, हाँ हाँ। आने दे तो मेरे वही जैसे एक एक जो थपकी दे रहे हैं ना, बस मैं उस वीडियो को याद करती हूँ और फिर है ना अपने आप ये हाथ जाता है और ऐसे इतनी तेज तेज जैसे ऐसे ऐसा लगता है जैसे गुरुदेव आशीर्वाद दे पास। रहे हैं। इतनी कृपा है ईश्वर की। बस यही तो सच में भगवान है, मंदिरों में नहीं है, भगवान यहाँ है। दिल में अपने दिल में बस आना है उस मूर्ति को। बिल्कुल। जय गुरुदेव गुरुदेव, बोलते हैं ना जय। कि आप नाम जपोगे, आप जिसका ध्यान कर रहे हो उसमें परिवर्तित बदल जाओगे, आप भी उस रूपांतरित, आपका रूपांतरण हो जाएगा। अभी ये मनोरमा बहन को देख के इतनी रोमांचित हो रही थी मैं, कितना आपने अच्छा देखा लग ना कि रहा वो था ना। साक्षात उभरा हुआ दिख रहा है, एकदम साक्षात दिख रहा है। बहुत कृपा है, बिल्कुल। मैं सुनती हूँ क्रांति बहन जी का, शांति बहन जी के, ऐसे मिठास घुल जाती है जब मैं इनकी आवाज सुनती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि रस घुल रहा है, अंदर रस जा रहा है अपने शरीर में, इनका इतने अच्छा लगता है इनकी इनकी आवाज, इनकी बातचीत। साधना बहन जी, सबकी जब मैं विचार सुनती हूँ, आपके विचार सुनती हूँ, और एक हमारे जो भाई साहब आते हैं जिनके रोम रोम में कहते, एक वो साउथ इंडियन जो है भाई साहब जी, मनोज भाई साहब जी शायद, जी जी। और इतना आनंद आता है ना सुन के, ऐसा लगता है सुनते ही रहो। गुरुदेव गुरु देखिए महिमा। क्या है ना कि गुरुदेव ने तो मुझे सामने ला दिया दुनिया के 2006 में ही, तो मैं क्यों भागूं? बीमारी का जो भी रूप समाज ने बनाया उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई मुझे मालूम है कि कहाँ से बीमारी आई। अगर मुझे बीमारी थी तो पत्नी की वो होनी चाहिए। आश्रम पे तो यहाँ तक बोलते हैं कि बीमारी आपके लिए एक बहाना थी, आपको बहाना नहीं होता तो आप यहाँ आते नहीं। अब जब मेरे गुरु का आदेश है कि बेटा तू बता दुनिया को, तो मुझे किस बात का डर है बताइए? समाज को जो भी सोचना है सोचने दीजिए। मनोरमा बहन जी ने शायद हाथ जी, रेस आप किया बनी है। रहे गुरुबान, कुछ जी मनोरमा बहन बताना चाह रही हूँ। गुरुबान स्वागत है आपका, मनोरमा जी। गुरुबान। हाँ गुरुदेव, मुझे तो एक बात याद आई थी गुरुदेव की, आज के स्पीच में मैंने सुनी थी। गुरुदेव कहते हैं कि जब पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है, देव और दानव सब हमारे अंदर, तो गुरु भी तो आपके अंदर ही है, बाहर क्यों ढूंढ रहे बिल्कुल उसको? ये चीज बिल्कुल। मैंने, मतलब जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना, देव दानव की तो कब से बोलते हैं, लेकिन आज गुरुदेव की मुझे स्पेशली सुनने में है कि गुरु भी आपके अंदर ही है। जब सब कुछ अंदर है तो गुरु बाहर कहाँ से आ गया? हाँ से बात है, सही बात। और रियल में मतलब समझ में भी आया कि नहीं, जो हमें अंदर से कोई चीज समझ में आती है, गुरुदेव दर्शन देते हैं, तो वो सचमुच में हमारे अंदर भी है, न कि खाली बाहर ही है। जय गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल। तो तस्वीर अमर है ना गुरु बहन। अभी गुरुदेव की स्पीच हमने सुनी, तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि जाना तो सबको है, मैं भी जाऊंगा, आप भी जाओगे, लेकिन मेरी तस्वीर जब तक दुनिया रहेगी तब तक काम करेगी, इस तस्वीर नहीं मरेगी। तो अमर तस्वीर है वो, उस तस्वीर को हमें धारण करना है बस। मेरे पास जो है ना गुरुदेव जी की एक ऐसी तस्वीर है जिसमें समुद्र का है नीचे, और उसके ऊपर दो कमल हैं, उन दो कमल पर वो एक पे गुरुदेव जी बैठे हैं, एक पे दादा गुरुदेव जी बैठे हैं। दादा गुरु। तो हाँ, तो हमारे तो आंखों में बस ये बसे हुए ना दादा गुरुदेव बसे हुए। तो कल हम गए थे यहाँ पर बीच पर गए थे कनाडा में, तो बीच ही है यहाँ, तो बहुत सारे जी मतलब जी समुद्र के किनारे। बिल्कुल। हाँ, तो मैं बेंच पर बैठी हुई और वो ये देख रही हूँ कि यही समुद्र है, इस समुद्र में ही जो है दो कमल के फूल है, ऐसी कल्पना कर रही हूँ। एक में गुरुदेव बैठे हैं और एक में दादा गुरुदेव बैठे हैं। मैं बैठी बैठी मेरा हाथ ऐसे जुड़ गया अपने आप, ऐसा लग रहा है हाँ यही तो है।
सच में वो भाव होना चाहिए अपने ईश्वर के प्रति, अपने गुरु के प्रति। हम तो हाँ हमेशा भाव भाव विवल अपने रहते आप हैं आते हैं, गुरुपान। भाव अपने आप आते हैं। वही एक बार अभी मैं कल परसों शायद कांति बहन जी कह रही थी कि भाव नहीं भी होंगे, हम समर्पित नहीं भी होंगे, केवल मंत्र जाप करेंगे तब भी वो होगा। भाव आ जाता है, लेकिन मैं भाव आ कहती हूँ कि भाव तो अपने आप आते हैं, भाव अपने आप आते हैं। जैसे हम आंख बंद करते हैं, जब गुरुदेव की तस्वीर देख के आंख बंद करते हैं तो भाव अपने आप आते हैं कि गुरुदेव आप ही तो करवाने वाले हो। यही तो भाव है कि आप ही तो करवाने वाले हो, हम क्या है, कुछ नहीं। यही कभी भाव है। रोना आता है, कभी हंसना आता है, कभी गाते हैं, यही तो भाव है गुरु के प्रति। तो ये भाव करवाने वाले भी गुरुदेव ही हैं सब और सब 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 संभालने वाले, उनको संभाल लिया वही गुरुदेव है, ने। पर वही बस है, मुझे वही है एक ही गुरुपान। बात का दुख लगता है कि जिसको हम बताते हैं वो समझते क्यों नहीं है। गुरुदेव इनको भी समझाओ ना। गुरुपान उसमें हमारा कोई दोष नहीं है ना, और गुरुदेव का, गुरुदेव बोलते हैं वो प्रारब्ध कर्मों का हिसाब किताब है भाई। बस बस बस, आपको क्योंकि मैं बता जिसको भी देना है, बताती हूँ आप ना, हाँ, आपकी ड्यूटी, आपकी मतलब छुट्टी। अगर मैंने 10-20 को बताया है तो उसमें सिर्फ 1-2 को ही समझ में आया, बाकी सब ने जो है वो कहते हैं हमें तो कुछ भी नहीं होता, हमें कुछ भी नहीं होता। ठीक है भाई, क्या करें। नहीं, होने वाला जब होगा तभी आपको अब विश्वास होगा। अरे आप करो तो सही भाई साहब, आपको तो यही नाम तो ही है। जपना है, नाम जपने में क्या जाता है। हाँ, लेकिन क्या एक है, हमारे इस यहाँ पे आधुनिक दुनिया में, इस हाँ, आधुनिक दुनिया में समझ के परे की चीज है ना ये। वो अभी एक कहाँ यहीं भाई पर साहब, आज मेडिकल साइंस की दुनिया में आप मंत्र के पीछे पड़े हो, मंत्र से कहाँ कल्याण होता, ऐसा जवाब मिलता है। हाँ, है? नहीं वही ना। अब यहाँ पर एक फैमिली है, वो रविशंकर जी का सत्संग अटेंड करते हैं, तो मुझसे कह रही थी, इंडियन फैमिली है, बोले कि ना मैं आपको ले जाऊंगी, शुक्रवार को सत्संग होता है तो आप तैयार है ना, मैं आपको ले जाऊंगी। तो मैंने कहा कि आप तो मुझे बाद में ले जाना, पहले मैं आपको बताती हूँ आपकी जो बीमारियां है ना, वो तो आपको जबरदस्ती योगा करवाते हैं और मैं जो आपको बताऊंगी उससे आपके शरीर के अकॉर्डिंग योगा होगा, ऐसे करके मैंने उनको बताया। तो कहने लगे हाँ मुझे बताना, पूरा उन्होंने सीख लिया, समझ लिया। फिर कहती हैं अब कल परसों मिली थी तो कह रही थी कि ना मैं आपका वाला मंत्र करती हूँ, क्योंकि उनकी क्रिया, वो क्रिया क्या क्या साधना करते हैं। बोले मैं साधना का मेरा टाइम फिक्स है, मैं साधना करके फिर मैं आपका वाला मंत्र कर लेती हूँ। तो मैंने कहा देखो, दो नाव पे पैर मत रखो, है ना, या तो उधर कर लो या इधर कर लो। मैंने कहा ये वाले मंत्र का असर तभी होगा जब आप पूरी तरह से समर्पित होके करोगे कि मतलब ये नहीं दे। पूरी तरह। तो हाँ, वो कहती नहीं मैं तो मतलब वो भी कर लेती हूँ, फिर बाद में क्या हमको ध्यान लगाना पड़ता है साधना के बाद ना, तो फिर मैं आपका वाला मंत्र कर लेती हूँ। अब नहीं समझा सकते ऐसे लोगों को, क्या कर सकते हैं। कुछ असर नहीं गुरुदेव ने होता। इसके लिए भी कहा है कि एक है साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। आपको एक ही साधना है, एक मंत्र को साधिए, वही सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। अब सबके चक्कर में पड़ेंगे तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने वहां पे मैंने गुरु नानक देव जी की तस्वीर भी रखी हुई थी, और हम लोग पंजाबी है ना, तो गुरु नानक देव जी को जैसे शुरू से वो गुरुद्वारा और ये सब मंदिर भी जाते थे, मंदिर भी करते थे, तस्वीर उनकी थी। और इधर मैंने अपने गुरुदेव जी की फ्रेम करवा के, फ्रेम ला के फोटो डाउनलोड करवा दी थी इंटरनेट पे, और वो लगा दी। तो वो पता नहीं कैसे ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में दोनों है कि जब मैं गुरु नानक देव जी की तस्वीर को देखती तो उनकी परछाई जो है ना, मतलब अपने गुरुदेव की परछाई उस तस्वीर में नजर आती थी मुझे, गुरु नानक देव जी की इसमें नजर आती थी। तो मैं कहती थी ठीक ही तो है ना, सब में है, हम में है, गुरु नानक देव जी में भी वही है। तो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं तो आज सोच करके बैठा था कि अगर मैं कोई प्रश्न रखूंगा या कोई गुरु भाई बहन नहीं आएंगे, तो मैं देखिए पहले निकाल करके रखा था कि इसको पढ़ना है। लेकिन अब क्या है, सब गुरुदेव की महिमा है गुरु बहन, सब गुरुदेव की महिमा है। 8:30 बजे का समय होता है, 8:35 हो गया। तो मेरा निवेदन है, दशरथ सिंह जी ने भी हैंड रेज किया था। गुरु भाई जी आपका स्वागत है मंच पे, आप आइए और अपनी बात को रखिए अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। ममता बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। जी धन्यवाद दशरथ भाई, बहुत जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन, जय गुरुदेव। दशरथ सिंह जी गुरु भाई आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर।
मेरा निवेदन था कि जो है कल वो है उसने वहां से जो है आएगा जोधपुर से, तो डायरेक्ट जो है जी जी लाइव इस जी संबंध में बिल्कुल। आप किसी मतलब ग्रुप में होंगे तो आपको मैसेज आ जाएगा गुरु भाई जी। मैं ग्रुप में हूँ, प्लीज शर्मा हाँ तो ग्रुप आ में। जाएगा, लाइव जी प्रोग्राम होगा तो जरूर आएगा आपको मैसेज, आप उससे जुड़ करके आनंद लीजिएगा। जी सर, जी जी 100% लाइव होगा, ऐसा हो नहीं सकता, हर साल होता है गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। या तो आपको जी जोधपुर से आए या कोटा से आए, लेकिन हो आएगा जरूर। हाँ, किसी कारणवश मेरा वहां ले- जाना होता है, जी जी अदरवाइज मेरा जाने का ही था प्रोग्राम, जी। लेकिन मैं आप जयपुर। आप आप जी कहाँ जा रहे हैं गुरु भाई, किस आश्रम पे जा रहे हैं? वहाँ जोधपुर जो है, जोधपुर जोधपुर में जा रहे हैं? जहाँ नहीं जाने का था, हो नहीं पाया। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात। गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि आपको आना ही है, वो तो देखिए अपनी श्रद्धा अपना भाव है। जी आप जी जाइए, गुरु का आदेश, जी, बुलावा आए तो जाइए, नहीं आए तो कोई बात नहीं। गुरुदेव के श्री चरणों की पूजा तो हम दिन रात करते हैं अपने घर में बैठे ही। वो तो करूँगा, करता ही हूँ। जी जी। जी जी, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव भाई, जरूर आएगा, ऐसा है नहीं कि नहीं आएगा, जरूर आएगा लाइव प्रोग्राम। ठीक है सर। और किसी गुरु भाई बहन को अपनी बात रखनी है तो स्वागत है, नहीं तो कार्यक्रम का समय हो चुका है। हिंगू जी गुरु भाई आपसे निवेदन है, कुछ बात आप रखिए इस कल के गुरु पूर्णिमा के संदर्भ में, कुछ तो अपना ही अपनी बात रखिए आप, उसके बाद समर्पित कीजिए गुरुदेव के श्री चरण में कार्यक्रम को। कैसे अब 2 दिन पहले की अनुभूति है, जी तो जी गुरु स्वागत है। पूर्णिमा का पूजा चल रहा है जोधपुर में। जी जी तो गुरुदेव, तो कई शिष्य बोल रहे हैं कि ऐसा रखो, ऐसा करो। तो गुरुदेव सामने से विराट रूप में आया और बोला मैं कल के अवतार हूँ, सबके सामने, मैं भी खड़ा हूँ वहां पे। तो गुरुदेव बोल रहा है मैं कल के अवतार हूँ, ऐसा पूरा बताया उसने। वाह वाह बहुत बढ़िया, एकदम खुश हो गया मैं तो, वाह क्योंकि सब लोग वाह। अपना 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 दिमाग लगाया था पूजा के लिए। तो गुरुदेव बोल रहा है मैं कल के अवतार हूँ, क्या करेगा तुम्हारा। आपकी अनुभूतियां विशिष्ट होती हैं गुरु भाई। आज तो ये कल के अवतार का, तो मैं तो खुश हो गया। बोला ये गुरु पूर्णिमा यहाँ पे घर भी हो गया गुरु पूर्णिमा। वाह वाह। बहुत बढ़िया। तो वास्तव में जो तुम जहाँ है वहां पे हर दिन गुरु पूर्णिमा है अपने लिए। तो हमारे लिए तो रोज गुरु पूर्णिमा है गुरु भाई जी, डेली गुरु पूर्णिमा है, क्योंकि गुरु अपने साथ में है, अंदर है, बाहर है, सब में और सब जगह है, ओमनी प्रेजेंट है वो तो। जी बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। अंदर से झुकने की बात है, अंदर से झुकने की बात है। हमारे लिए तो तो बोले सुबह 5 बजे भी गुरु पूर्णिमा है, शाम को 7 बजे भी गुरु पूर्णिमा है। इसलिए जहाँ भी बैठे हैं वहां पे गुरु पूर्णिमा है, सब बिल्कुल जगह इतना। बिल्कुल क्योंकि गुरुदेव आपके अंदर बैठा है, अंदर ही बैठा है गुरुदेव, कहाँ बाहर नहीं है। तो बिल्कुल। सब कुछ रूपांतर भी गुरुदेव ही करेगा, सब कुछ आपका जी जो भी बिल्कुल रूपांतर करना है वो गुरुदेव ही करेगा ना, एकदम। बिल्कुल। सिर्फ गुरुदेव के अंतर आत्मा से जुड़ना है, गुरुदेव और तुम एक हो जाना था, एकत्व का अनुभूति। जी बिल्कुल। दूसरा कोई है ही नहीं, आपके सिवा कोई है ही नहीं। जब सहजता में पहुंचेगा सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। आनंद। गुरुदेव बोला कि जो तीनों कोष चेतन नहीं होगा तब तक विश्व शांति असंभव है। तो ये असंभव। तीनों कोष चेतन करने को निकला है। गुरुदेव बोला ना कि मुझे वो शिष्य प्रिय है जो नाम जप करता है, और नाम जप और ध्यान करता है, और जिसका 7वां कोष चेतन हो जाएगा, वो मुझे प्रिय है। तो ये 7 कोष चेतन होने की बात करें ना गुरुदेव। ये तो गुरुदेव तो बोलता है ये तो सब बाहर का कर्म कांड है, अंदर से झुको मुझे, जो कुछ जवाब दूंगा मैं अंदर से आपको दूंगा। तो ये बहुत निराली चीज है, बहुत सौभाग्य है सभी का कि गुरुदेव मिला है सबको। सच में वही मैं बोलता हूँ कि हम तो किस्मत वाले हैं कि हमारे हम गुरुदेव श्री रामलाल जी सिया के शिष्य हैं। और गुरुदेव बहुत सहज में बोलते हैं कि मैं कुछ भी नहीं दूंगा, मैं तो अपने आप से परिचय करूंगा कि आप क्या हो। क्या हो, आप शरीर नहीं है, आत्मा हो। मैं तो आत्मा। आत्मा की अनुभूति करूंगा, सब्जेक्ट टू द सरेंडर करो मुझे।
आत्मा तो ये अजर सब अमर है, ये कभी नहीं मरती। कपड़ा उतारो अपने। एक देह दुखी कल्प का अमल फल है, उससे त्रिविधि ताप शांत होता है। फिजिकल डिसीज, मेंटल डिसीज एंड स्पिरिचुअल डिसीज, ये सब गुरुदेव का ही सेंटेंस, अपना कुछ नहीं है, सब गुरु को अर्पण। जी बिल्कुल, हमारा कुछ नहीं। और वो भी बता दे कि मुझे 2 सिद्धि प्राप्त है। मेरे को निराकार गायत्री की सिद्धि 1969 में हुई थी और सगुण साकार कृष्ण की सिद्धि 1984 में हुई थी। ये दोनों की सिद्धि से वजह से गुरुदेव का फोटो से ध्यान लग रहा है, सब कुछ बीमारी ठीक हो रहा है और परमात्मा की प्राप्ति। मैं तो उदाहरण हूँ ना गुरु भाई, एक सामने बैठा हुआ। एकदम सही है, तुम तो एकदम एग्जाम्पल एकदम। मैं तो तो एग्जाम्पल। इसलिए आपको सिर्फ टोटल अनकंडीशन सरेंडर करना है, 24 आवर्स मंत्र जाप करना है, 2 टाइम मेडिटेशन। आगे का ड्यूटी गुरुदेव की है, सब कुछ संभालेगा, सब कुछ सॉल्व करेगा। जय गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई जी समर्पित कर दीजिए प्रोग्राम। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो। जय हो। जय जय हो। जय जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। दादा